सो हेलो एवरीवन। आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का डे 19 है। तो आज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेजेक्स। ठीक है, रेजेक्स क्या होता है आपको मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। देखो, रेजेक्स सबसे पहले मैं को सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अ रेजेक्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन इन अ सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर दैट फॉर्म अ सर्च पैटर्न। मतलब कि एक आपके पास सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर से आपको एक करेक्टर या कुछ भी एक चीज सर्च करनी है, ठीक है। देखो, रेजेस कैन बी यूज टू चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड सर्च पैटर्न। मतलब कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक पूरा एक सेंटेंस है, उसके अंदर से आपको एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड आउट करना है कि मतलब ये इससे स्टार्ट होता है और इससे एंड होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहली बात है, इसके अंदर एक मॉड्यूल हम इंपोर्ट करवाते हैं जिसका नाम है इंपोर्ट आर ई। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट आर ई टी। ठीक है, सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या किया हमने, इंपोर्ट आर ई करा है, ठीक है। इसके आगे हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, टेस्ट नाम से। इसके अंदर ने एक स्ट्रिंग डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या किया है हमने, इसके अंदर एक सर्च किया है, आर ई डॉट सर्च। सर्च हमारे इसके अंदर सर्च करने का पैटर्न होता है, ठीक है। फिर देखो हमने ये वाला मार्क लगाया है इधर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा किस ये द से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले हम ये लगाएंगे चेक करने के लिए, ये वाला मार्क, ठीक है। फिर इसके हम स्टार लगाते हैं और स्पेन और फिर डॉलर। ये जितने भी होते हैं ना, मेटा करेक्टर होते हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। नीचे देखो, ये सारे मेटा करेक्टर्स है, मैं आपको पूरे अपने प्रैक्टिकली करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब प्रैक्टिकल करते हो। देखो, सबसे पहले क्या है, मैंने इंपोर्ट करवाया आर ई, ठीक है। इसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, रेजेक्स एक ही बात है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने इंपोर्ट आर ई करवाया, ठीक है, जबकि हम रेजेक्स को इसके अंदर इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस को। सबसे पहले इसके हमने एक स्ट्रिंग बनाई, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज 22 years old। ठीक है, तो इसके अंदर हम सर्च करने के लिए सबसे पहला हम यूज करेंगे फाइंड ऑल। सर्च यूज भी करते हैं और वो मैं इन फ्यूचर आपको करके दिखाऊंगा, हम अभी फाइंड ऑल से करते हैं। देखो, आर ई हमेशा जो हमने इंपोर्ट करवाया है ना उससे स्टार्ट करेंगे, फिर डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल हम किसी को फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अब बहुत सारे वो होते हैं, दिखाता हूँ आपको। सर्च भी होता है इसके अंदर, जैसे कि उसमें पहले सर्च था, देखो, फाइंड ऑल, सर्च, स्प्लिट, सब। ठीक है, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल मैचेस, रिटर्न अ मैच ऑब्जेक्ट इफ देयर इज अ मैच एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हम फाइंड ऑल करेंगे सिर्फ, ठीक है। फाइंड ऑल के अंदर क्या है, हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमने वेरिएबल लिया ऊपर स्ट्रिंग, ये राम से स्टार्ट हो रहा है। जब भी हमें कोई स्टार्टिंग चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो उससे पहले हम ये मार्क लगाएंगे हमेशा, ये वाला, ठीक है। जैसे कि कोई भी हमें चेक करना है कि ये सेंटेंस राम से स्टार्ट हो रहा है, तो राम लिखेंगे, उसके आगे ये मार्क लगाएंगे, तो जाके हमारा पता चलेगा। और देखो, इसमें हमारा राम से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा ये खाली लिस्ट बन के आ जाएगी इधर, ठीक है। फिर हमने नीचे पूरी अपनी लिस्ट प्रिंट करवा ली। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या किया मैंने, फाइंड फाइंड ऑल के अंदर मैंने क्या लिखा, AMY। इसके अंदर क्या होगा, ये जो वर्ड अपने AMY है ना, ये वर्ड नहीं है, ये करेक्टर है, ठीक है। इस करेक्टर, जबकि ये जो करेक्टर है AMY, वो इसकी मोहन वाली लाइन में कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। देखो, ए आपका कहाँ आ रहा है, सबसे पहले मोहन के अंदर ए आ रहा है, तो एक बार ए आ गया। ठीक है, एम के माई के अंदर एम आ रहा है, एक बार वो आ गया। फिर आपका वाई आगे माई के अंदर वो आ गया। फिर ईयर्स के अंदर एक वाई आ गया। तो इसके अंदर क्या है, ये एक वर्ड सर्च नहीं कर रहा है एम ए करके, ये है AMY, अलग अलग तीन कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स है। वो हम सर्च कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर कि ये कितनी बार यूज हुए हैं, ठीक है। तो हम ये ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बना के लिखते हैं हमेशा ये फाइंड ऑल के अंदर, ठीक है। अब हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें एक अल्फाबेट से लेकर एक अल्फाबेट की A से G तक चाहिए, ठीक है। यहाँ तो मेरे को चाहिए था कि तीन तीन वर्ड चाहिए, अब जैसे कि इन फ्यूचर हमें ज्यादा वर्ड चाहिए, ठीक है। जैसे कि A से लेकर G तक चाहिए, A से लेकर H तक चाहिए, ऐसे। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले मैंने लिखा आर ई फाइंड ऑल, फिर मैंने लिस्ट के अंदर लिख दिया ए, ये मार्क, फिर जी, ठीक है। इसका क्या है, ए से लेकर जी तक जितनी भी वर्ड यूज हुए हैं, वो कितनी बार भी यूज हो, जरूरी नहीं कि एक बार यूज हुए हो, दो तीन बार, वो सारे प्रिंट होंगे। कैसे, देखो, ए हुआ सबसे पहले, ठीक है, मोहन के अंदर, बी हुआ बेस्ट के अंदर,
ई हुआ बेस्ट के अंदर, एफ हुआ फ्रेंड के अंदर, ई हुआ, ठीक है, फिर डी हुआ, फिर ई हुआ, फिर डी हुआ, ठीक है। तो मतलब देखो ई जरूरी तो नहीं है कि एक ही बार यूज हो तो एक ही बार प्रिंट होगा, जितनी बार ई यूज होगा उतनी बार प्रिंट होगा। देखो इधर भी ई हुआ, इधर भी ई हुआ, ठीक है। तो फोर्थ हमारे एक पर्टिकुलर एक करेक्टर तुम्हें पता है कि हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे थे ए एम वाई। और ये है कि जैसे कि तीन चार ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करवा लें, तुम वो लिख नहीं सकते हो इसलिए। अब आता है तुम्हारा ये वाला मार्क, ठीक है। अब देखो मैंने ये यहाँ से हटा दिया, ये स्ट्रिंग हट गई। अब क्या हुआ, अब जैसे कि फादर्स है ये, ठीक है, अपोस्ट्रोफी ऐसा ही है, ठीक है। फादर्स तो ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में हमेशा, फादर तो लिखते हैं पर फादर्स लिखते हैं, माय फादर ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग ऐसे करके, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है, सिंगल से बंद हो जाता है, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी भी सिंगल से होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा ये, एक मिनट, ठीक है। ये हमने यूज किया तो इसका क्या हुआ, ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, फादर्स ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग लिखा हुआ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि आपको कभी अपोस्ट्रोफी एस वाले वर्ड यूज करने हैं ना, तो उसके आगे हमेशा ये वाले मार्क लगा देना, ताकि आपका वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, वरना वो सिंपल अपोस्ट्रोफी एस से पहले ही स्ट्रिंग बंद हो जाएगी हमेशा, ठीक है। अब आता है हमारा, रुको एक मिनट, देखो ये हो गया सेट ऑफ करेक्टर मैंने बता दिया, ये बता दिया, डॉट रह गया। देखो स्टार्ट इससे होता है हमारा, ठीक है, एंड बताऊंगा अभी। अब हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, ये सॉरी न्यू वर्ड, इसके अंदर करेंगे डी। हाँ, जैसे कि कोई भी हमें डिजिट फाइंड ऑल करना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर एक हमारे पास सेंटेंस है, स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई भी डिजिट है, 22 है, तो हम ऐसे करेंगे हमेशा, डी करके, ठीक है। ये मार्क एंड डी, फिर अपना ये एफ स्ट्रिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा लिस्ट के अंदर बन के आ जाएंगे जो जो करेक्टर, ये ऐसे नहीं आएगा 22 सीधा लिख के नहीं आएगा, हमेशा एक टू एक बार आएगा, टू अलग स्ट्रिंग बन के आएगी, ठीक है। अब आता है हमारा जैसे कि ये डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट में ये होता है जैसे कि बी और टी, देखो ये है ना बेस्ट, इसके बीच में जितने करेक्टर हमें चाहिए, और जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक, ठीक है। अब क्या आएगा इसके बीच में, नहीं आएगा, एरर आएगा हमेशा, देखना। देखो एरर आया, क्यों, क्योंकि यहाँ बी और एस के बीच में दो वर्ड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दो लगाऊंगा अपने आप चल जाएगा। रुको कर्नल को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, रीस्टार्ट रन ऑल, थोड़ा टाइम लेगा कर्नल। देखो, हाँ देखो, यहाँ था मैं, इसमें देखो जैसी वन किया था तो एरर आ गया, जैसी डॉट डॉट मैंने डाले, मतलब कि जितने आपको वर्ड चाहिए, ठीक है, तो उतने डॉट डालोगे, जैसे कि बी और टी के बीच में दो वर्ड चाहिए था, तो मैंने बी और ई एस टी पूरा प्रिंट होगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डाल दूंगा तो ये एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ही दो ही वर्ड है, ठीक है। तो अब हमने नीचे एफ स्ट्रिंग पे प्रिंट करवा ली हमने, ये वाली। अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा easy अच्छा है टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या है, जीरो और मोर अकेरेंस, इसके अंदर क्या होता है स्टार का, ये लास्ट तक चेक करेगा, तब कि जो लास्ट के अंदर चेक हो लास्ट, ठीक है। देखो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, और डॉट और ई, मतलब कि इसका क्या है, बी से लेकर ई के बीच में जितने भी वर्ड है ना वो प्रिंट हो जाएंगे, या तो जीरो होने चाहिए या तो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, बी जी एच जे के जे यू ई पूरा प्रिंट हो गया ये, ठीक है। अब प्लस का साइन में भी यही होता है, वन और मोर करें, जैसे कि इसके बीच में मैं हटा दूं ये, जैसे कि ऐसे कर दूं तो ये देखना एरर आएगा, देखो एरर नहीं, सॉरी, खाली स्ट्रिंग बन के आ जाएगी, क्यों, इसके अंदर है वन और मोर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक से ज्यादा चाहिए हमें तभी तो प्रिंट होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है। तो कोई मैंने, ठीक है, एक से ज्यादा प्रिंट हो गया ये, अब डन हो जाएगा देखना।
देखो अब प्रिंट हो गया ना ये। वन और मोर अकरेंस मतलब यही है। इसमें क्या है, जीरो और मोर अकरेंस होना चाहिए, या तो होना नहीं चाहिए, या तो होना चाहिए, मतलब जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, इन शॉर्ट बोलूँ तो। इसमें क्या, अगर एक से ज्यादा होगा या एक होगा तो प्रिंट होगा। इसमें क्या है, सेम एज इट इज वो वाला मैटर है इसका, देखो इसका भी BDE, BDE प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या, वो हाँ वही देखो ना, देखो इसमें कहता है BDE, इसके बीच में एक करेक्टर था, क्योंकि मैंने एक डॉट लगाया तो इसलिए एक प्रिंट हुआ ये, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो इसमें क्या है, हाँ एफ स्ट्रिंग प्रिंट करवाई हमने, अब तुम देख रहे एंड किससे होता है, ठीक है। एंड हमेशा जब भी एंड कराएंगे, फाइंड ऑल लिखा, ओल्ड के बाद जैसे कि कोई भी वर्ड हमें लास्ट से चेक करना है, ओल्ड ये वर्ड है, इसके लास्ट में हम डॉलर का साइन लगा देंगे। अगर ये हुआ तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये नहीं है, जैसे कि देखो LD लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, नहीं हुआ प्रिंट। बहुत सिंपल है ये। अब देखो एफ स्ट्रिंग प्रिंट करा दी मैंने नीचे नॉर्मली, ठीक है। अब मेरे को देखो एक पर्टिकुलर वर्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज 22 years old, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है। इसके अंदर से मेरे को F से लेकर D तक प्रिंट करवाना है, ठीक है। फ्रेंड है D, तो ये लास्ट में भी D है, तो ये इतना प्रिंट हो जाएगा, देखना अगर मैं ये चीज ना लिखूं यहाँ पे। एक सेकंड देखो। हम्म, एक सेकंड कुछ, एक सेकंड। वो कभी कभी सर्वर एरर आ जाता तो रीस्टार्ट करना पड़ता है इसको। जस्ट अ सेकंड। कहाँ था मैं, यहाँ पे थे देखो। देखो जो मैंने पहले लिखा था वही सेम लिखा, अब चलिए पहले एरर दे रहा था, ठीक है। तो जुपिटर में ये थोड़ा सर्वर एरर चलता है बीच में, कंपाइलर एरर, ठीक है। तो तुम्हारा कभी भी एरर आए तो कर्नल से जाके स्टार्ट एंड रीस्टार्ट एंड रन ऑल कर लेना, ठीक है। तो अपने आप ठीक हो जाता है वो। इसमें क्या है, F से लेकर D के बीच में मुझे कितने करेक्टर है, RIENT, चार, तो चार मैंने लिख दिया इधर, वो पूरा वर्ड प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे तीन लिख दूंगा, ठीक है, तो नहीं होगा ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये वाला मार्क, ठीक है। इसके अंदर क्या है, या तो ये होना चाहिए या तो ये। जैसे कि एक सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज 22 years old, ठीक है। तो इसके अंदर या तो फ्रेंड वर्ड होना चाहिए या तो एनिमी होना चाहिए, तो इसका अंदर फ्रेंड, तो फ्रेंड प्रिंट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसको हम मेटा करेक्टर्स कर लिया हमने सारे, ठीक है। ये मैंने सेट ऑफ करेक्टर्स होता है, ठीक है, ये ने बता दिया था। जैसे कि एक फादर्स के लिए यूज करते हैं हम ये चीज, ठीक है। ये हमारा एनी कैरेक्टर के होता है, ये स्टार्ट के लिए होता है, ये एंड के लिए। जीरो और मोर अकरेंस, वन और मोर अकरेंस, क्वेश्चन मार्क, जीरो और मोर अकरेंस के लिए होता है। ये जैसे कि कोई वर्ड का वो निकालनी है, फ्रेंड के बीच में से RIEND निकालना है, तो नंबर लिखने के लिए यूज करते हैं, या तो ये होता है इधर और, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। तो थैंक यू।